नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनो यादव। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या किए जाने का मामला सामने आ रहा है और मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई है। जी हाँ, जानकारी है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बॉम्ब रख के ब्लास्ट किया गया है जिसमें मौत की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे और उसी वक्त नज़दीक से ही पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। यानी कि वो घर से निकले थे, वो जा रहे थे और पास में ही पार्क में एक स्कूटर पार्क था जिसमें ब्लास्ट हो गया और इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले बताया है कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने कराई है। जी हाँ, किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने कराई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वही यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक किरिलोव की हत्या यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU ने कराई है। आपको मालूम है, रूस और यूक्रेन की लगातार जो लड़ाई हो रही है ये हम सभी जानते हैं। देश दुनिया में इसकी लगातार खबरें सामने आ रही हैं और अब ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां किरिलोव की हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ है। यानी कि राष्ट्रपति भवन के ठीक 7 किलोमीटर की रेंज में ये धमाका हुआ है जहां पर एक स्कूटर पार्क किया गया था। इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें धमाका हुआ और इसकी चपेट में आने की वजह से ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या की गई है। अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। किरिलोव की हत्या का जो जिम्मा है वो यूक्रेन को ठहराया जा रहा है और सिक्योरिटी सर्विस SBU ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, ऐसा माना जा रहा है। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से 7 किलोमीटर दूर हुआ है। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किरिलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। वे रूस के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियारों जैसे विभागों के चीफ रह चुके थे। धमाके से 4 मंजिल तक खिड़कियों के कांच टूट गए। धमाका इतना तेज था कि इसमें इमारत की 4 मंजिल ऊपर तक खिड़कियों के कांच टूट गए। UN टूल के मुताबिक 300 ग्राम TNT विस्फोटक से करीब 17 मीटर यानी कि 55 फीट दूरी पर मौजूद कांच की खिड़की भी टूट सकती है और इसके अलावा यह विस्फोट 1.3 मीटर दूर मकान को भी धमाके में नुकसान पहुंचा सकता है। किरिलोव की मौत के बाद रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि उनकी हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। वैसे भी रूस लगातार यूक्रेन पर हावी था, लगातार दोनों तरफ से बमबारी हो रही थी, मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन अब इस एक बड़ी साजिश के बाद हत्या का बदला लेने का दावा संसद में किया गया है, रूसी संसद में। वहीं पिछले 4 महीनों में 3 बड़े अधिकारियों की मौत। किरिलोव पिछले 4 महीनों में दुश्मनों का शिकार होने वाले तीसरे बड़े रूसी अधिकारी माने जा रहे हैं और उनसे पहले हुई रूसी अधिकारियों की हत्याएं भी काफी चर्चाओं में रही हैं। लेकिन इस हत्या के बाद से अब रूस एक बार फिर से भड़क चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से यूक्रेन के ऊपर वार हो सकता है और इस हत्या का बदला रूस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि रूसी संसद में तो इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं जरूर साझा करिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।